हेलो दोस्तों, रागनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आप लोग स्टोरी को लास्ट तक देखें और एंजॉय करें। अम्मा जी और पापा जी के चारों धाम से लौटने से पहले तुषार ये बात समझ ले तो बेहतर है कि पत्नी भी उसके जैसे ही हार मांस की बनी बुद्धि रखने वाली एक इंसान है। अम्मा जी तो पापा जी के चीखने शराबने से डर जाती है, वो मेरी बात नहीं मानेगी। पर मैं तुषार को छोटा रावण तो नहीं बनने दूंगी। छोटा रावण, वह अपनी बात पर हंस पड़ी। तुषार बड़ा चिढ़ा सा बैठा सोच रहा था, अब तक तो अम्मा ने पापा के आगे कितने तरह के पकवान सजा दिए होते। सुबह शाम आगे पीछे घूम घूम कर कितनी बार माफी मांग चुकी होती, मगर अन्नू तो बिल्कुल मस्त है। मैंने आज फिर गुस्से में जो कह दिया कि तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, जाने क्या बनाती हो। पर अब तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। आज हफ्ते भर हो गए, मैंने तो अपना रोब झाड़ने के लिए यूं ही कह दिया था। नहीं नहीं है, थोड़ा दबा कर रखना होगा, कंट्रोल करके रखना। सबने सही समझाया था, घर में भी ऐसा ही देखा था, इसलिए तो पढ़ी लिखी पर नॉन वर्किंग संस्कारी पत्नी लाया कि पति परमेश्वर से डरेगी, हर बात मानेगी। पर ये तो ना तो घर वालों का और ना ही पति ध्यान रख रही है, और ये तो पकवान बना बना कर अकेले ही उड़ाई जा रही है। हुलिये में सौंधी सुगंध उनके नाखूनों से भर रही थी, जो मुंह में पानी आ गया, जुबान चटपटाने लगा। पर कैसे कहूं कि मुझे भी दे दो, ईगो जो आरे आ रहा था। कल लंच में राइस और दही वाली स्मूथ कढ़ी बनाई थी, मेरी पसंदीदा। उफ। और इसने डिनर भी चक्स मटर पुलाव का किया था। परसों समोसे दही बल्ले का प्रोग्राम था इसका। तरसों मालपुए, तरसों वह अन्नू की हफ्ते भर से बनाई डिशेज को मन मसोस के याद करता रहा। पापा की दाल जैसे अम्मी की आगे गलती रही, वैसे ही सोचा था मेरी भी, पर इससे आगे तो मेरी बिल्कुल ही नहीं गल रही। उस दिन जो मैंने परसों थाली दीवार पर दे मारी तो मेहमान के आने से पहले मुझे ही साफ करना पड़ा। उसने तो मुस्कुराकर दो टूक में कह दिया, तुमने गंदगी मचाई है, तुम ही जानो। और जाने तुम्हारे आरे मेहमान, मैंने तो घर एक बार सुबह चमका दिया था, फिर से सारा घर को सफाई करने पर गई तो बहुत ज्यादा थक भी गई। किस मिट्टी की बनी है ये हाउसवाइफ, तभी समझ जाना चाहिए था। पर बिना बात के पापा की तरह यूं मेरा गुस्सा दिखाना शायद सही नहीं। जमाना बदल गया है, लड़कियां पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार और तर्कपूर्ण भी हो गई है। जॉब करे या ना करे, मुझे खुद पर ही कंट्रोल करना होगा, वरना बाहर का खा खा कर मर जाऊंगा। बनाती भी तो खूब है, रोज ही कोई बढ़िया डिश। आज भी बाहर का टेस्टलेस खाना खाया ही नहीं गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आइडिया, उसने चुटकी बजाई, अभी सारा चुगा मतलब खाया तो होगा नहीं, उसने फ्रिज में कुछ रख छोड़ा होगा जो अपनी टीवी में मस्त है। मैं तो जाकर चेक करता हूँ। वाह, समोसा, गुलाब जामुन, कस्टर्ड। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि रुक गया। एक ही समोसा, एक ही गुलाब जामुन पकड़ा पकड़ा जाऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। बेटा कहाँ गई अकर, ये प्लेटफॉर्म पर ढक कर रखा रखा क्या है। ओ, लच्छा पराठा, मसालेदार भिंडी, पनीर भुजिया और रायता। कैसी चाली में जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए रखा है। कुछ चाहिए था। अचानक अन्नू की आवाज सुनकर ढक्कन गिरते गिरते बचा। उसने हड़बड़ाकर ढक दिया। नहीं नहीं, उधर कॉकरोच जा रहा था। कल हीट छिड़क लेना पूरे किचन में। तुमने क्या सोचा मैं घबराहट में यही सूझा उसे, वह अकर से बोला। वह पानी पीकर आंखों में पकवानों का सपना लिए बिस्तर पर औंधे जा गिरा। अन्नू स्थिति का आनंद लेते हुए खाना लेकर टेबल पर आ गई। उसका दूसरा सीरियल शुरू होने जा रहा था जब से तुषार ने उसके
हाथ का खाना बंद किया तब से उसने 10 बजे का एक टाइम बना लिया ताकि इससे पहले अगर वो मांगे तो वो खाना आराम से दे सके। सामान्यतः वह उसी समय डिनर कर लिया करती। जब तक सास ससुर उसके पास थे तो अन्नू उसके कहने से ना चाहते हुए भी अपनी गलती ना होने पर भी हर बार तुषार का मनुहार कर लिया करती, परंतु उसे गलत के लिए मनुहार करना सही नहीं लगता। ऐसे ही लाड़ में तो लड़कों के दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। कुछ तो किसी की करनी ही चाहिए। बहुत ही ज्यादा घमंड होता है इन लड़कों में। अम्मा जी और पापा जी के चारों धाम लौटने से पहले तुषार ये बात समझ ले तो बेहतर है कि पत्नी भी उसकी जैसी ही हार मांस की बनी बुद्धि रखने वाली एक इंसान होती है। अम्मा जी पापा जी के चीखने सरापने से डर जाती थी। पापा जी को रावण ऋषि ही कहना चाहिए। कुछ मन का ना हो तो झट अम्मा जी को उसके खानदान को सरापने कोसने बैठ जाते। सारी गलती मम्मी जी पर लगा देते। रावण ही तो मानो। काश अम्मा जी समझ सके कि पापा जी अपने को कभी वरदान भी दे दिया करो जो अपनी दिव्य शक्ति पर इतना विश्वास है। बोलूंगी अम्मा जी को कि इनका डर शायद खत्म है और पापा जी अपने को समझा सके और आगे से हर जगह मम्मी जी को गलत ना बोले। सप्ताह और बीत गए, तुषार का ईगो कम ना हुआ। आखिर मैं पति हूँ, उसको ही मनाने आना चाहिए। पापा जी को आने दो, फिर ठीक हो जाएगी। तब तक पेट दर्द का नाटक करता हूँ, शायद तब पिघल जाए खाना पूछने आए। मैंने भी तो जाने क्यों बढ़कर बॉस के साथ डांस करने को बोल दिया तो उसने मना कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। घर आकर मैंने इसकी अच्छी खबर ले ली थी। कीड़े पड़ेंगे तेरे भाई को, उसका लंदन वीजा नहीं हो पाएगा, तेरे हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा। पर हुआ क्या, बात मेरे पर ही उल्टी पड़ी। मुझे तो ठीक है पर यहाँ भाई कहाँ आ गया। चलो ठीक है, अब जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे तब तक मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी बनाऊंगी। कई बार पापा जी अम्मी जी के सामने ये धमकी देख चुकी है। तुम्हारा उनकी लहजा के कारण उनके कहने पर मैंने तुमसे माफी मांग ली, पर अब उनके आने पर भी नहीं बनाऊंगी जब तक खुद बोलोगे नहीं। तुम्हारी माँ को ही बनाने की तमीज नहीं है। तुम क्या ही बनाओगे और क्या बनाओगी, मैं तुमसे अब कहूंगा बनाने को। इस गलतफहमी में मत रहना। सोच लो, अम्मी जी भी नहीं है। सोच लिया, तुम्हारे खानदान की तरह बिना दिमाग का नहीं हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। गुस्सा दिखाकर तुषार पास रखे स्टूल पर किक मारकर चला गया। आज सेकेंड सैटरडे है, कल भी छुट्टी है। पेट में दर्द है का बहाना ठीक है, घर का खाना दे ही देगी, पर बिस्तर पे आड़े तिरछे होकर दर्द का बहाना करने लगा। क्या हुआ, जाग गए? अनु ने खाली मग चाय शुगर के रखते हुए इलेक्ट्रिक केटल पानी डालकर ऑन कर दी। तड़प क्यों रहे हो, दर्द हो रहा है क्या? थोड़ी वॉमिटिंग और लूज मोशन है, पेट में दर्द है। डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। तड़प तो इतना रहे हो। अच्छा, मैं पुदीना हरा और हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। फिर तो तुषार को जबरदस्ती गर्म से पानी सिकाई करनी पड़ी। नाक बंद करके किसी तरह से उसने पुदीना हरा गटका और नाना करते हुए भी शेष दवाइयां खानी ना पड़ जाए वो घबरा कर उठ बैठा। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। झट से चाय बनाने लगा। ब्रेड या बिस्कुट ले लो, खाली चाय मत पियो, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, अरे वो मेरे हाथों की थोड़ी ही बनी है, मार्केट की है, कहकर वो मुस्कुराई। खा पीकर फिर लेट गया। मत डिस्टर्ब मुझे डिस्टर्ब मत करना, थोड़ा आराम कर लूंगा अभी तो ठीक हो जाऊंगा। उसने जानबूझकर अपने लिए खिचड़ी बनाई। क्या पता वास्तव में दर्द हो और वो मांगे खिचड़ी के 5 यार दही घी भरता पापड़ अचार। वो मन ही मन मुस्कुराई। मुझे तो ये भी पसंद है, पर तुषार के लिए तो सिर्फ खिचड़ी थी, वो भी मूंग की। 12 बजे डोरबेल बजी थी। अरे प्रदीप भैया, आप और दिया भाभी बिना बताए अचानक आओ। अनु
ने दरवाजा खोला तो तुषार के कजन प्रदीप भैया दिया भाभी को देखकर खुशी से बोल उठी, हाँ दिया की फ्रेंड की शादी है कल, सोचा नहीं था पर बस गाड़ी उठाए चले आए, बताया नहीं कि सरप्राइज देंगे तुम्हें। हाँ हाँ चाचा चाची तो होंगे नहीं, 4 धाम की यात्रा पे गए हैं मालूम है, पर हमारे तुषार जी कहाँ हैं? सैटरडे को। बैठिए ना भैया बुलाती हूँ। थोड़ा पेट में दर्द था, उनको सुबह से दवाई देकर आई हूँ, डिस्टर्ब करने से मना किया था। अरे नहीं, अपने अपने आप उठने दो, हम लोग तो इतनी जल्दी भागने वाले नहीं। थोड़ा नहाकर फ्रेश हो लेता हूँ फिर चाय पीऊंगा पहले। जी भाभी आप उधर दूसरे बाथरूम में चले जाइए, आप भी फ्रेश हो लीजिए, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। चाय सर्व करने के बाद अनु ने पूछा, क्या खाएंगे बताइए, बनाया क्या है तुमने अनु? पहले ये बताओ। तुषार की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बस खिचड़ी बनाई थी मूंग की। अरे यार मूंग की खिचड़ी कौन खाएगा, उसे खाने दो, अभी क्या बनाऊंगी, ऑर्डर ही कर देते हैं। उन्होंने आप आपस में राय कर खाना स्विगी से ऑर्डर कर दिया था। अरे तुमने मुझे उठाया ही नहीं, बताना तो चाहिए था भैया भाभी आए हैं। आखिर तुषार ने आकर दोनों के चरण छुए। खबर तो कर दी होती आप दोनों ने, लंच तैयार मिलता। अरे मैंने ही मना किया था तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। अब कैसी तबीयत है, पेट का क्या हालत है? खाने की कोई चिंता नहीं भैया, ऑर्डर कर दिया है, आप आराम से बैठिए, दिया बोली। खाना आ चुका, अन्नू गरम गरम कर डोंगे में खिचड़ी भी ले आई। हाँ भाई तुम तो अपनी खिचड़ी खाओ, हम लोग यहाँ वैसे भी शादी में आए हैं, बातों का सिलसिला घर से शुरू कर लेते हैं। काश तुम्हारी तबीयत ठीक होती, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, खुशबू आ रही है, बहुत लजीज है, पर नहीं तुम तो नहीं खाओगे, घी मक्खन मसाला बहुत होता है, इसमें नुकसान करेगा पेट को। तुषार बड़े पोसो पेश में पड़ गया, भैया भाभी के सामने कह भी नहीं सकता था कि अन्नू के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं इन दिनों, और ना ही पेट में दर्द का बहाना करने से वो ऑर्डर में आए सामान भी खा सकता था। सोच क्या रहे हो तुषार, लो गरम गरम खिचड़ी दही के साथ खा लो, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर जाकर आराम करो। प्रदीप ने खिचड़ी को डोंगा उसके आगे बढ़ा दिया था। उसने घूर कर अन्नू को देखा तो अन्नू की हंसी छूटते छूटते बची। क्या भाई उससे क्यों घूर रहे हो, बाकी कुछ तुझे नहीं मिलेगा, चुपचाप अपनी खिचड़ी खत्म कर। प्रदीप दिया हंसे थे। मन मारकर उसको खिचड़ी खानी ही पड़ी, ना घी मिला ना पापड़ अचार, केवल खिचड़ी और दही। रात को तो शादी में जाना था। प्रदीप दिया अन्नू को भी साथ ले गए। तुषार कूट कर रह गया। कैसे इटला रही है महारानी जी, सिर फूटे इनका, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्हें बाहर छोड़ने आना पड़ा। बाय एंजॉय। दूसरे दिन भैया भाभी निकल गए तो अन्नू ने उनसे पूछा, अब मेरे हाथ का खा तो लिया? बिन्नी टूट गई छोटे रावण जी, मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना हो तो बोल दो। कोई बिन्नी नहीं टूटी, वो तो भैया भाभी की वजह से मैंने खा लिया, कुछ बोला नहीं, वरना ऐसी बेइज्जती होती उनके सामने तुम्हारी की होश ठिकाने आ जाते। पति खा ही नहीं रहा और पत्नी खाना उड़ाए जा रही है, जरा भी शर्म संकोच नहीं, पाप लगेगा तुम्हें। हाय ईगो, मेरा ईगो, अब भी सीधे सीधे नहीं कह सकते कि मैं खाऊंगा। वो हल्के से मुस्कुराई, जैसी मर्जी अपने आका, 1.5 महीने बीत गए थे। ऐसे कब तक चलेगा, मैं फालतू में एक्स्ट्रा बना कर रखती हूँ तुषार के लिए भी, अभी कहेगा कि खाना दे दो, पर नहीं, जिद्दी अकड़ू, हाय हाय इनका ईगो। और फिर सारा बासी दूसरे दिन खुद को बनाना खाना पड़ता, इसके लिए तो फ्रेश ही बनाकर रखती हूँ। हद हो गई अन्नू, सोचने लगी, मुझे फिर पकवान भी बनाने की क्या जरूरत है, एक राउंड मार के बाजार में भी खा लिया करूंगी। चटर पटर कभी मन किया तो कॉलोनी से बाहर निकलती बहुत सारी दुकानें सजी रहती है, कहीं भी कुछ भी खा लो, साथ ही नीतू और रोजी से गप्पे भी मार लिया करूंगी। वो अपनी सखियों के साथ का प्लान बनाने लगी।
बेकार में फिर खाना बनाना, रखने, बर्तन धोने का झंझट ही क्यों। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ मस्त गगन में, वो मुस्कुराकर गुनगुनाने लगी। तुषार ने किचन में झांक कर देखा, आज तो बिल्कुल किचन साफ है, फ्रिज में भी कुछ नहीं रखा। शायद शर्म आ गई या पाप के डर से खुद भी नहीं खा रही, बना भी नहीं रही है। अन्नू अब फंसेगी, जब पेट में चूहे बुरी तरह कूदेंगे तब आएगी सॉरी बोलने। पर ये क्या अन्नू, तो पानी पूरी टिक्की का लंच ही कराई। तुषार के पूछने पर कि खाना क्यों नहीं बनाया आज अपना, तो अन्नू ने चटकारे लेते हुए मजे से बता दिया, बहुत बेशर्म हो, नर्क में जाओगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे पेट में। कभी जुबान पे कहती हो, कभी पेट में, पहले सोच लो कहाँ पड़ने हैं। वो मुस्कुराई फिर जोर से बोली, जय हो छोटे रावण जी, आपके लिए भी लाई हूँ। वह टिक्की चाट पापड़ी खाने बैठ गया था। अच्छी है ना, अनु ने पूछा तो उसने घूर कर देखा था। एक दिन, सुनो तुषार, आज रोजी का बर्थडे है, डिनर के बाद ही आ पाऊंगी, कहो तो तुम्हारे लिए। उसकी मम्मी के गाजर का हलवा, थोड़ा पनीर और दाल मखनी बनाने में माहिर है, आज बनाने वाली है, बहुत टेस्टी बनाती है। उनके हाथ का खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं क्या? तुम्हारा जो जी आए करो, मैं सुनती कहाँ हूँ। वो मुंह बनाकर बोली, कैसे कह दूं मुझे घर का खाना अच्छा लगता है, फिर किसी के घर का हो, पर कहूं कैसे। अन्नू सोचने लगी, सीधे तो स्वीकार कर ही नहीं सकता। हाय ईगो, हाय हाय ईगो लेकर आऊं चाहता है पर कहेगा नहीं। उसकी अकड़ बरकरार रहे, पता नहीं क्यों पूछ ही लिया मैंने, अब ले ही आऊंगी। और क्या, अन्नू ने लंबी सांस भरी। उस दिन तो रोजी की मम्मी का बनाया स्वादिष्ट भोजन बड़े मजे से खाया, पर दूसरे दिन का क्या करें। मैं लॉन्ड्री के लिए जा रही हूँ, तुम्हें कपड़े देने हैं तो दे दो, कोई जरूरत नहीं, सब साफ है, तुम्हारे जैसे हर दिन गंदे नहीं करता। वो सुनाते हुए जोर से बोला, आज लॉन्ड्री करने में जुटी है तो मैं जल्दी जल्दी ट्राई मारता हूँ, किचन में कोई हलचल नहीं, इसका ऐसा क्या है, मैं भी तो बना सकता हूँ, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है। यूट्यूब पर तो सारी जानकारी पड़ी है, वहीं से सब सीख लिया। उसने तो कमाल का सेब बनी फिर रही है। चावल दाल उबालना ही तो है, चल बेटा तुषार शुरू हो जा। चावल दाल ढूंढकर बिना धोए वो कुकर में थोड़ा पानी, चावल एक में दाल, 4 गिलास पानी डालकर चढ़ा दिया। दाल में मुट्ठी भर नमक डालकर 2 चम्मच हल्दी भी डाल दी। अब दाल पीली भी हो गई थी, बस भी हो गया था, इतना सा ही काम है। हाँ, सब्जी का क्या करूं, ये भिंडी पड़ी है, उसमें से 8-10 उठा ली थी। दिए नहीं तुमने कपड़े, एक स्लॉट धुल भी गया। अनु उसे ढूंढती हुई किचन आ गई। अच्छा जनाब, आज तो खाना बन रहा है, देख क्या रही हो? देखना, कुछ मिनटों में बनता है बढ़िया खाना, दाल चावल चढ़ा भी दिए, बस सब्जी रोटी ही तो बनानी रह गई है। देखना, तुम्हारी तरह घंटों में नहीं, कैसे मिनटों में बनाता हूँ। हाँ हाँ, मिनटों में, अनु ने चुटकी बजाई और मुस्कुराकर चली गई। ये भिंडी केवल ऊपर से पोर्शन निकाल देता हूँ, छोटा छोटा काटने का क्या फायदा। बस कढ़ाई में तेल पानी नमक डालकर चढ़ा देती हूँ, सो गई सब्जी भी, उसमें सब डाल डोल कर ढक्कन भी लगाया ही था कि सीटी बज उठी। साथ ही ढेर सारा पानी चारों ओर ऐसा फैलने लगा कि वह घबरा गया। चूल्हा, प्लेटफॉर्म, कढ़ाई, सट सब पीले रंग से सन गए। जल्दी से उसने गैस बंद की, चावल की भी 6ठी सीटी बज रही। 6 सीटी में तो पक ही जाएगा, गैस बंद कर दिया था। किसी तरह से सब्जी का ढक्कन खोला जो दाल में पानी से सना हुआ था। भिंडी गलकर लबालब पानी में तैर रही थी। कोई नहीं, देसी घी से तो स्वाद आ ही जाएगा। करछी भर देसी घी भी पड़ गया। चावल तो नीचे से जलकर बिल्कुल काले हो चुके थे और दाल भी गली ही नहीं। सारा पानी जो निकल गया। थोड़ा पानी डालकर फिर चढ़ा देता हूँ। चावल तो जल गया, अब रोटी।
4-6 रोटियां ही खा लेता हूँ, फटाफट बन जाएगी। आटा गूंदा तो पानी ज्यादा पड़ गया और आटा मिलाते मिलाते 1.25 किलो के लगभग एक डोंगर बन गया। बेलन के अथक प्रयास के बाद भी जब चकले से रोटी ना निकली तो उसने बहुत गुस्सा आया। हटाओ यार, स्विगी से ही ऑर्डर कर देता हूँ। वह कॉल करने लगा। ऑर्डर तो कर दिया, पर ये साफ कौन करेगा? गंदगी मैंने मचाई है तो मुझे ही, वो करने वाली नहीं। गुस्सा अलग होगी, मजाक अलग बनाएगी। मरता क्या ना करता। अन्नू के आने से पूर्व साफ सुथरा करके रखने से वह लस्त पस्त हो गया। खाना आ गया तो उसकी जान में जान आई। भूख भूख से भी तो बुरा हाल जो हो रखा था। पीले लाल हुए कपड़े में भी खाने बैठ गया। अच्छा जी, मिनटों में तुम्हारा बढ़िया खाना ऐसे बनता है? स्विगी जोमेटो जिंदाबाद। अन्नू मुस्कुराई। तुम्हारे लिए भी रखा है। वाह, थैंक यू। तब तो मगर मेरी लाल पीली हालत देखकर तो मेरी किचन में प्लेट लेने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे बिल्कुल साफ है। जो बनाया था इतना टेस्टी कि सब सपाचक, और खा पी कर सब पूरा किचन साफ भी कर दिया। वो तो थोड़ा टेस्ट बदलने के लिए बाजार से मंगा लिया। अच्छा, क्या बात है, पर कुछ जलने की महक आ रही है, देखो तो, कहकर वह किचन में चली गई। जल तो तुम्हारा दिल रहा होगा, देखो धुआं भी उठ रहा है। जो तुमने अपने आगे किसी को समझती नहीं, तुम्हारे बिना भी कर लिया ना। जोर से बोलता हुआ अपने जोक पर खुद ही हंस पड़ा। हाँ, गलतफहमी रहती है कुछ लोगों को अपने अनुभव के अनुसार, कहकर वह मुस्कुराई और चली गई। माता पिता के तीर्थ धाम से लौटने का भी वक्त आ रहा था। वे दोनों कभी भी वापस आ सकते थे, परंतु तुषार का ईगो अभी तक कम नहीं हुआ। जैसे पहले था वैसे ही अभी भी करता है। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि अन्नू कुछ कामों में उससे लाख गुना बेहतर है। पत्नी के आगे अपनी हार कैसे मनवा लूं, कैसे कबूल कर लूं? अपनी जिंदगी में उसका महत्व है, उसे अपने आगे कमतर दिखाने से बाज नहीं आता। चाहे बाहरी लोगों में भले उसकी तारीफें कर कर अपनी इज्जत बनाता फिरता। संडे को तुषार के 4 दोस्त अन्नू भाभी के हाथ का खाना खाने को अड़ गए। यार, इतने दिन शादी को हो गए, अभी तक भाभी के हाथ का खाना नहीं खिलाया। ऑफिस में रोज तारीफें का पुल बांधता है, तब से टाले जा रहा है। हम चारों कल आ रहे हैं बस। दोस्त रवि ने अपना निर्णय सुना दिया। शशांक, आलोक और मुद्रित ने भी अपनी सहमति जता दी। फंस गया था तुषार, क्या करता? अन्नू का से कहना पड़ा। अन्नू देखो, मैं तो नहीं चाहता कि कोई आए जब तक माँ पापा वापस ना आ जाते, पर दोस्तों ने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हारे हाथ का खाएंगे, इसलिए मैं मार्केट से मंगवा लूंगा। तुम कह देना मैंने बनाया है। ना ना, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? कह दूंगी तुम्हें मेरे हाथ की पसंद नहीं है, तुम मेरे हाथ का खाना नहीं चाहते हो। तुम्हारे दोस्तों को क्या पसंद आएगा? ऐसी करके तुमने मार्केट नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं कह सकती। मैंने उन लोगों से तुम्हारी बहुत तारीफें कर रखी है। अच्छा जी, घर में दंगा, बाहर बताओ सब चंगा। मेरे खाने की तारीफ और तुम वो क्यों? देखो, घर की इज्जत का सवाल है। तुम्हें सिर्फ इतना ही तो कहना है कि तुमने बनाया है। मैं तो तुम्हें कहूं भी ना बनाने को। अच्छा जी, अभी भी ईगो, हाई ईगो, हाई ईगो। झूठ में तो शामिल नहीं होंगी। हाँ, तुम्हें नहीं खाना है, उन लोगों के लिए बना सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं उनके लिए मंगा लूंगा। शाम को पति उसके दोस्त आए। अन्नू ने टेबल पे एक एक से एक आइटम सजा दी। बहुत ही बढ़िया खाना है, हर आइटम लाजवाब। सब टूट पड़े और तुषार भी। सबने प्लेट चाट चाट कर खाई, खूब तारीफें हुई। स्विगी से अपने लिए मंगाया खाना कोने में पड़ा था, रहा रह गया। खाने की हड़बड़ी में तुषार भूल ही गया था उसे छुपाना। थोड़ा लो, चखो ये भी, वरना वेस्ट हो जाएगा, खाना कम ना पड़े जाए, इसलिए मैंने मंगा लिया। उसने झूठी सफाई पेश कर दी। अरे यार, इतना बढ़िया खाने के आगे बाहर का खाना कौन खाएगा? भाभी, अन्नू भाभी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली डिशेज, यमी डियर।
यम्मी डिनर। अनु पुकार सुनकर अंदर आ चुकी थी। तुषार ने झट खाने के पैकेट पीछे कर लिया। आप सबने पेट भर खाया ना? और तुमने? अनु ने फिर हैरानी से तुषार से पूछा था। हाँ हाँ, मैंने भी खा लिया सबके साथ। ये बाहर चौकीदार को थमा देता हूँ। उसने पॉकेट आगे कर दिया। अरे यार, बाहर तो तारीफे की पुल बांधता रहता है, सामने कहने में तेरा ईगो आ रहा है। उन्हें साथ खाने भी ना दिया। तेरी जगह मैं होता तो हाथ को चूमकर थैंक्स बोलता। पत्नी है तेरी, बोल हमारे सामने उन्हें भी। उनकी निगाहें में तेरी इज्जत ही बढ़ेगी और प्यार भी। बोल जल्दी। सच में खाना बहुत बढ़िया है, थैंक यू। उसने सचमुच झुककर हाथ चूमे थे। आई एम सो सॉरी अन्नू। ये बात हुई ना। दोस्तों की हंसी और क्लैप के दोनों के बीच वो मुस्कुरा दिए। आज अचानक ही तुषार का ईगो कहीं दूर बह गया था। यार, तेरी हरकतों के बारे में अन्नू भाभी की सहेली रोजी ने मेरी बहन नेहा से सब बता दिया था, तो हम सब ने भाभी के साथ मिलकर तुझे छांकने का प्लान बनाया और हम आज हम के डिनर के लिए। किचन में सामान रखते हुए अन्नू सोच रही थी, बस अब ईगो के जैसे ही तुषार के अंदर से छोटे रावण को भी अपने कमंडल के साथ दूर रवाना करना होगा। कुछ तो इसके लिए भी करना होगा। छोटा रावण सोचकर अनु फिर अपनी कल्पना पर हंस पड़ी। पर इंसान को एक दूसरे के साथ ईगो नहीं रखना चाहिए। एक पति को अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहना चाहिए। अब आप बताइए, आपको कहानी कैसी लगी और कमेंट करके बताएं तुषार अपनी जगह सही है या गलत है। थैंक यू।